आखिर चुनाव आयोग नाम की जो महान संस्था कभी अपनी बेदाग निष्पक्षता और ईमानदारी के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती थी, क्या वो आज महज एक गृह मंत्रालय का अटैच्ड ऑफिस बनकर रह गई है? क्या भारत के चुनाव आयोग की आंखों पर एक खास रंग की पट्टी बंधी हुई है जिसमें उसे विपक्ष की हर छोटी बात, हर छोटे बयान पर तो तूफान नजर आता है, लेकिन सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री के खुलेआम नियमों के उल्लंघन पर उसकी नजरें अचानक धुंधली क्यों पड़ जाती है? दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक और बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम कोरी बातें नहीं करेंगे। आज हम उन पक्के तथ्यों और सबूतों के आधार पर उस दोहरे मापदंड और दोगलेपन का पर्दाफाश करेंगे जो आज देश की सियासत में सरेआम दिन दहाड़े चल रहा है। खबर की शुरुआत होती है 22 अप्रैल 2026 से। पूरे देश में चुनावी माहौल चरम पर है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चेन्नई में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने वहां जो कुछ कहा उससे अचानक सत्ता के गलियारों में और गोदी मीडिया के स्टूडियो में भूचाल आ गया। खड़गे साहब ने अन्ना द्रमुक के भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन पर सीधा सवाल उठाया। उन्होंने द्रविड़ियन विचारधारा की दुहाई देते हुए बहुत तल्ख लहजे में कहा, मैं उनके सामने जस के तस रख रहा हूं जो उन्होंने कहा कि ये अन्ना द्रमुक के लोग जो खुद पेरियार और सीएन अन्नादुरई की फोटो लगाते हैं वे मोदी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? वह यानी पीएम मोदी एक आतंकवादी है। वो समानता में विश्वास नहीं करते। उनकी पार्टी समानता और न्याय में विश्वास नहीं करेगी। शब्द कठोर थे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पत्रकारों ने उनसे इस तीखे शब्द को लेकर उनकी मंशा और सफाई मांगी तो खड़गे जी ने बिना किसी झिझक के तुरंत अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा, उसे सत्ता पक्ष आपको कभी नहीं सुनाएगा जो कहा। खड़गे ने कहा, वह लोगों और राजनीतिक दलों को आतंकित कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि वह शाब्दिक अर्थों में यानी लिटरली वो जो है आतंकवादी हैं, बल्कि वो अपनी सत्ता और सरकारी मशीनरी का बुरी तरह दुरुपयोग कर रहे हैं और विपक्षी दलों को गालियां दे रहे हैं, उन्हें सुनियोजित तरीके से बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि उनका इशारा सरकारी एजेंसियों जैसे ईडी सीबीआई के भारी दुरुपयोग और देश के लोकतांत्रिक ढांचे को डराने धमकाने की तरफ था। बात वहीं स्पष्ट हो गई थी। उन्होंने कोई गोलमोल जवाब नहीं दिया, सीधे तौर पर अपनी बात का अर्थ स्पष्ट कर दिया था। खड़गे का बयान जैसे ही बाहर आया मानो भाजपा के खेमे में कोई इमरजेंसी अलार्म बज गया हो। निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल समेत भाजपा के कद्दावर नेताओं का एक पूरा डेलीगेशन हाफते हुए तुरंत चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंच गया। और आप फिर देखिए हमारे निष्पक्ष चुनाव आयोग की फुर्ती। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाले चुनाव आयोग ने बिना एक भी क्षण गंवाए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बेहद सख्त नोटिस थमा दिया। आयोग ने खड़गे से मात्र 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा और कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि प्रथम दृष्टया उन्होंने चुनावी आचार संहिता का भारी उल्लंघन किया है और अगर जवाब नहीं आया तो आयोग सीधा एक्शन लेगा। अब जरा इसी बीच चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली का वो हास्यास्पद ब्लंडर देखिए जिसने उसकी निष्पक्षता की पूरी कलई खोल कर रख दी है। हड़बड़ी में चुनाव आयोग ने खड़गे को जो अपना पहला नोटिस भेजा उसमें शिकायतकर्ता की लिस्ट में किरण रिजिजू के नाम के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता डेरेक ओब्रायन का भी नाम चिपका दिया। जी हां, वही टीएमसी जो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती आई है, वही टीएमसी जो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाई थी। जब डेरेक ओब्रायन और टीएमसी ने भारी हंगामा किया कि भाई हमने तो ऐसी कोई शिकायत की ही नहीं थी, ये क्यों छपवा रहे हो, तब जाकर फजियत से बचने के लिए चुनाव आयोग ने चुपचाप अपनी वेबसाइट से वो नोटिस हटा लिया और उसे एक अनजाने में हुई गलती बताकर रातों रात एक नया नोटिस जारी कर दिया। इस पूरे तमाशे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने जो तीखा प्रहार किया है वो वर्तमान व्यवस्था के चेहरे से नकाब नोच लेता है। रमेश ने आयोग को आड़े हाथों लेते हुए अपने बयान में कहा, शर्मनाक शब्द भी इस घटना के लिए बहुत छोटा है। अब चुनाव आयोग झूठ बोलते और बेशर्मी से धोखाधड़ी करते रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये बात तो काफी समय से जगजाहिर है कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की उंगलियों के इशारे पर नाचता है। पश्चिम बंगाल में लाखों वोटों की चोरी का मास्टरमाइंड होने के बाद आज उसने खुद के गृह मंत्रालय के एक अटैच्ड ऑफिस यानी संलग्न कार्यालय
के रूप में काम करने का बिल्कुल ताजा सबूत पूरे देश को दे दिया। चुनाव आयोग बेशक एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन इसका आज का बर्ताव संविधान पर एक खुला वार है और एक ऐसा बड़ा कलंक है जिसकी सबसे भारी जिम्मेदारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर है। अब इसी कहानी का दूसरा पहलू देखिए, जो पहलू साबित करता है कि तराजू के पड़ले में कैसे बेईमानी का पत्थर बांधा गया है। एक तरफ खड़गे को अपनी स्पष्ट की गई बात पर तुरंत 24 घंटे का फरमान मिल जाता है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव से ठीक पहले 18 अप्रैल 2026 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक राष्ट्र के नाम एक लंबा संबोधन देते हैं। यह संबोधन देश के दूरदर्शन, संसद टीवी और ऑल इंडिया रेडियो जैसे उन प्लेटफॉर्म्स पर लाइव प्रसारित होता है जो किसी पार्टी के चंदे से नहीं बल्कि आपके और हमारे खून पसीने की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसों से चलते हैं। और इस संबोधन में मोदी जी क्या करते हैं? कोई राष्ट्रीय संकट की घोषणा नहीं, वे सीधा विपक्ष पर राजनीतिक निशाना साधते हैं। महिला आरक्षण बिल के नाम पर वे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और टीएमसी पर भ्रूण हत्या जैसे बेहद गंभीर और उकसाने वाले राजनीतिक आरोप लगाते हैं। जरा सोचिए, जब आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सख्ती से लागू है, तब एक प्रधानमंत्री द्वारा अपने विशुद्ध राजनीतिक एजेंडे और पक्षपातपूर्ण प्रोपेगेंडा के लिए सरकारी मशीनरी, आधिकारिक मास मीडिया और देश के खजाने का इस तरह से सरेआम इस्तेमाल करना, क्या यह आचार संहिता का सीधा और नंगा उल्लंघन नहीं है? यह कोई कोरी बयानबाजी नहीं है। इस देश के 700 से ज्यादा सम्मानित नागरिकों, पूर्व नौकरशाहों, शिक्षाविदों और कार्यकर्ताओं ने, साथ ही सीपीआई और अन्य वामपंथी दलों ने चुनाव आयोग को बाकायदा एक लंबा और लिखित शिकायत पत्र सौंपा। 700 से अधिक नागरिकों ने अपनी शिकायत में बहुत साफ शब्दों में आयोग को चेताया, आचार संहिता के लागू रहने के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा चुनावी फायदे और पक्षपातपूर्ण प्रोपेगेंडा के लिए सरकारी मशीनरी और जनसंचार माध्यमों का खुलेआम दुरुपयोग एमसीसी का एक बहुत ही गंभीर उल्लंघन है। यह कदम चुनाव में समान अवसर के सिद्धांत को पूरी तरह कुचलता है। सीपीआई के सांसद पी संतोष कुमार ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर साफ कहा कि पब्लिक वित्त पोषित मंचों का राजनीतिक भाषण के लिए उपयोग चुनावी मानदंडों का घोर उल्लंघन है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस पर एक्शन नहीं हुआ तो यह आयोग सत्ता के साथ मिलीभगत को साबित कर देगा। जब 700 प्रतिष्ठित लोग और बड़े विपक्षी दल सबूतों के साथ देश के पीएम के खिलाफ शिकायत करते हैं, तो क्या ज्ञानेश कुमार और उनके चुनाव आयोग ने पीएम मोदी को 24 घंटे का कोई सख्त नोटिस भेजा? क्या चुनाव आयोग ने इस मामले में दिन रात एक करके वैसी ही तत्परता दिखाई जैसी खड़गे जी के मामले में दिखाई गई थी? जवाब है बिल्कुल नहीं। एक खामोश सन्नाटा पसरा हुआ है। खबरों के मुताबिक चुनाव आयोग ने केवल एक रटा रटाया जवाब लीक करवाया है कि वे इस शिकायत की जांच करेंगे। बस जांच यानी ठंडे बस्ते में डाल सकते हैं। पीएम मोदी और भाजपा ये आए दिन रैलियों में तरह तरह की सांप्रदायिक और विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं, चुनाव नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ दर्जनों शिकायतें की जाती हैं, लेकिन चुनाव आयोग न कोई ठोस एक्शन लेता है, न कोई नोटिस भेजता है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस का अध्यक्ष कुछ कहता है, भले ही वो माफी मांग ले, अपनी बात का पूरा अर्थ स्पष्ट कर दे, फिर भी पूरी सरकारी मशीनरी डंडा लेकर पीछे पड़ जाती है। क्या इस देश में अब नियम और कानून सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लिए बचे हैं? क्या प्रधानमंत्री के लिए आचार संहिता में कोई विशेष वीआईपी छूट लिखी है? ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं है, आज हर उस आम हिंदुस्तानी के हैं जो इस देश में लोकतंत्र से प्यार करता है। अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव आयोग का रवैया लोकतंत्र के लिए एक बेहद खतरनाक संकेत है, अगर आप भी इस दोहरे मापदंड के खिलाफ हैं, तो इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त, हर उस व्हाट्सएप ग्रुप और रिश्तेदार तक पहुंचाइए जो अभी भी सब चंगासी के मुगालते में जी रहा है। सच्चाई की इस लड़ाई में आपका एक शेयर बड़ी क्रांति ला सकता है। अपनी राय बेबाकी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं।